कि ये माया बड़ी ठगनी है और बाहर जाते से अपने को जकड़ लेती है, इसलिए सबको छोड़ करके सीधे जंगल की ओर भागने लगे और जंगल में जाकर के तपस्यारत हो गए। व्यास जी को लगा कि मेरा तो पुत्र होते से ही चला गया, होना न होना एक बराबर, अब क्या करूं। तब नारद जी की प्रेरणा से नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप दुखी मत होइए, आप अपने शिष्यों को जंगल में भेजिए और वहां पर श्रीमद् देवी भागवत के श्लोकों का व्याख्यान कराइए। जब उनके शिष्य वहां जंगल में गए और श्रीमद् देवी भागवत के श्लोकों का जब उन्होंने वर्णन किया, वहां पर बोलना प्रारंभ किया, तो सुखदेव ने आंखें खोल के देखा कि संसार में ऐसे भी हैं, इतना ज्ञान कहां से आया इन पर। जब उन शिष्यों से पूछा गया कि आपको इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि आप मुंहकंठ इस प्रकार से श्लोक बोलते जा रहे हैं, तो शिष्य लोग कहने लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे गुरुजी के पास चलोगे तो उन्होंने तो इतने सारे पुराण और वेद लिख करके रख दिए हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं। सुखदेव जी सोचने लगे पता नहीं इनके गुरुजी कौन होंगे, चलिए एक बार मिलके भी आ जाते हैं। तब सुखदेव व्यास जी के पास में आते हैं लौट करके। व्यास जी उनको विद्या अध्ययन कराते हैं और कुछ जो संशय उनके मन में रह जाते हैं उनको समझाने के लिए महाराजा जनक के पास में भेजते हैं, विदेहराज के पास। वहां से उनको जीवन के वास्तविक ज्ञान के बारे में पता चलता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं आपको देवी के अन्य चरित्रों के बारे में आपको बताते हुए बड़ा मेरे को हर्ष हो रहा है कि आप सब इतने प्रेम से मां भगवती के चरित्रों का वर्णन सुन रहे हैं। कहने लगे कि भगवान विष्णु जो कि परम तेजस्वी हैं और वो देवताओं के भी देवता हैं, उनकी लीलाएं भी बड़ी विचित्र हैं। एक समय की बात है कि वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण जब उन्होंने युद्ध किया तो बहुत थक गए। तब वे अपने वैकुंठ लोक में एक समतल और शुभ स्थान पर पद्मासन होकर के पृथ्वी पर ऐसा लगे जैसे प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, धनुष पर कंठ प्रदेश अर्थात गर्दन टिका करके उस धनुष की नोक पर भार देकर के लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण जो के कहते हैं ना होनहार होके रहे, ये टाली नहीं जा सकती है, जो होना है वो होके रहेगा। उनको गहरी नींद आ गई। जब कुछ समय बीतने लगा उसके बाद में ब्रह्मा और शिव इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए, तैयार हुए। सब देव कार्य सिद्ध
कि सभी कार्य हमारे सिद्ध हो जाएं देवताओं के, इसके हेतु उन्होंने जब यज्ञ के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ में गए, तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे। योग निद्रा में अचेत अवस्था में पड़े हुए देख करके सभी देवता लोग बड़े चिंतित हुए। ऐसी स्थिति में इंद्र सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे कि अब इनकी निद्रा को किस प्रकार से भंग किया जाए। अच्छा, देवता लोग हैं ना, बड़े चतुर होते हैं। अपना काम निकालना हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता कोई से भी हैं, इंद्रादि देवता जो हैं वो बड़े चतुर हैं। अपने काम के लिए दूसरे को आगे कर देते हैं, स्वयं तो आते नहीं हैं। इंद्र स्वयं आगे नहीं आता अपने काम के लिए कि चलो मैं डायरेक्टली कर लूं, वो दूसरों को लाके आगे कर देता है। इंद्र ने भगवान शंकर से कहा कि आप और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु को निद्रा से उठा सकते हैं। शंकर भगवान कहने लगे कि देखो ऐसा है भैया, किसी की निद्रा भंग करना सबसे बड़ा पाप है। सोते हुए व्यक्ति को कभी जगाना नहीं चाहिए, पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष है। लेकिन फिर भी यज्ञ कर रहे हैं, धर्म का कार्य है, ऐसे कार्य में अगर हम किसी सोते हुए को जगा दें तो दोष नहीं लगता है। ये कार्य आवश्यक है। आप लोग कथा सुन रहे हैं और आपके बगल से अगर कोई खर्राटे भरने लग जाए तो उसको जगा दो। ये नहीं कि व्यासपीठ से कहा गया कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपको नहीं कथा सुनने देगा। अपना तो समय बर्बाद कर ही रहा है। हो सकता है रात में गेहूं निकाले हों, भूसा भरा हो, यहाँ की नींद भी पूरी हो जाए और नाम हो गया कहाँ गए थे कथा सुनने। ऐसे व्यक्ति को जगा देना चाहिए, उसका दोष नहीं है, क्योंकि कथा सुनने आए हैं पांडाल में बैठ के, तो सोना नहीं चाहिए। अच्छा, पांडाल में सोने का दोष है। पांडाल में कथा, पांडाल की कथा चल रही हो, वहां सोने का भी दोष लगता है। व्यक्ति को कथा पांडाल में एक तो व्यासपीठ की ओर पैर करके, ऐसे पैर पसार के बैठ जाते नहीं, व्यासपीठ की ओर आराम से लगा लिया, पैर ऐसे कर लिया आगे, व्यासपीठ की ओर पैर करके बैठना महापाप है। अभी आगे चलकर के इसमें 24 प्रकार के नरकों का वर्णन आएगा। उसमें एक प्रकार का नरक है जो गुरु अपने से बड़े या व्यासपीठ, जहां कहीं कथा, व्यासपीठ का मतलब ये नहीं केवल यही कथा हो रही हो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना हो रही हो, अगर उधर भी आपने पंडित जी की तरफ पैर करके बैठ गए हैं, उसका भी दोष लगता है। इसलिए हमको व्यासपीठ की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। जब भगवान शंकर ने अपनी स्थिति रख दी तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित जो धनुष है उसका अग्रभाग ब्रह्मा जी ने खा लिया, क्योंकि जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई है धनुष की, उसी से तो भगवान टिक करके सो रहे थे। अब एक भाग खवा गया तो दूसरा भाग अपने आप ही जैसे झुका हुआ है तो वो सीधा हो जाएगा। हो सकता है इससे भगवान की निद्रा टूट जाए। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कि खुद खा लिया हो,
क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, सृजन करता है। उनके खाने का मतलब है उन्होंने दीमक, लकड़ी को खाने वाली जो दीमक होती है ना, उस दीमक का जन्म कर दिया। अब इसको धीरे धीरे दीमक खा करके नष्ट कर देगी। और उन्होंने तो यही सोचा कि इस दीमक से एक भाग नष्ट हो जाएगा तो दूसरा भाग नीचा हो जाएगा, इससे भगवान जाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दीमक ने भी सोचा, देखिए एक छोटा सा छोटा कीड़ा भी जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हो जाना, हित हो जाना। हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, और हम तो मनुष्य हैं। भगवान ने हमको इतनी बुद्धि दी है, इतनी सोच दी, समझ दी है, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। एक छोटा सा कीड़ा है दीमक, वो भी इस बात को समझती है कि अगर मैंने इस प्रकार का कार्य किया, अगर मैंने भगवान की निद्रा में विघ्न डाला, तो मैं भी तो पाप की भागी बनूंगी। ये देवता लोग स्वयं तो नहीं हो रहे, हमें क्यों आगे कर रहे हैं। तो दीमक ने भी मना कर दिया।